अस्सलाम वालेकुम। जो सेक्शंस या रूल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं उसके क्वेश्चंस बनाकर उनके आंसर्स कुछ इस तरह से हैं और मेरा यही तरीका रहेगा कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उसके आंसर्स देंगे और उसके बाद उसके जो अप्रोप्रिएट आंसर्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विच कोर्ट हियर्स गार्डियनशिप एंड कस्टडी मैटर्स। तो मैंने खुद भी ये हल किया था पेपर और मेरा आंसर था फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मीन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके पास इख्तियार होता है और सबसे पहले हाई कोर्ट है जो कि अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इस मामले को सुनती है, फिर वो उसको ऑथोराइज़ कर देती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नेक्स्ट जो सीनियर सिविल जज इस तरह से जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर देती है और जो फैमिली कोर्ट कहलाती है स्पेसिफिकली फैमिली के मैटर्स डील करती है। तो जो गार्डियनशिप से रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी फैमिली कोर्ट को दे दिए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर जो है हम पढ़ते हैं कि अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 मैटर्स ऑफ कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन and guardianship are heard by the family court, which is deemed to be a district court for the purposes of the Guardians and Wards Act. So next question था first priority while appointing guardian. So correct answer इसका है the welfare best interest of minor is the paramount consideration. थर्ड क्वेश्चन हमारा था does filing application automatically means appointment. तो मैंने जो आंसर दिया था वो आपके सामने है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था एज़ पर वर्डिंग ऑफ द रूल्स ऑफ हाई कोर्ट, नो mere filing of an application does not automatically entitle appointment. The court exercises discretion. It's mean कि जस्ट आप एप्लीकेशन दायर कर देते हैं और कहते हैं जी मुझे गार्डियन बनाए या किसी भी पर्सन को गार्डियन बनाए और कोर्ट कहते हैं भाई ओके क्योंकि एप्लीकेशन आ गई है, क्योंकि अप्लाई कर दिया गया है तो काफ़ी है। ऐसा नहीं है। जो हाई कोर्ट रूल्स हैं गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट से रिलेटेड चैप्टर 2 है, उसमें ये चीज़ बताई गई है कि बाकायदा तौर पर जो गार्डियन है उसका करैक्टर, उसकी कैपेसिटी, उसके फाइनेंशियल स्टेटस, जो कुछ और फैक्टर्स हैं इस चीज़ में मैटर करते हैं, उनको सब देख कर फिर उसकी एप्लीकेशन जो है उसे समझा जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कोर्ट रिजेक्ट्स एप्लीकेशन इनिशियली, तो कोर्ट जो एप्लीकेशन है वो इनिशियली रिजेक्ट कर देती है तो हमारे पास क्या रेमेडी है। इफ़ द कोर्ट रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन इन लिमिनी इट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग एज अपील लाइज अंडर सेक्शन 47A। अब कोर्ट जो है उसके ऊपर ये ड्यूटी आयद होती है कि वो रीजंस रिकॉर्ड करे और हमारे पास जो रेमेडी है वो ये है कि हम इसके बारे में अपील दायर कर सकते हैं। अपील जो है वो उसका जिक्र किधर है कि सेक्शन 47A अपील से रिलेटेड है। बेसिकली उसमें बताया गया है कि किन किन ऑर्डर्स जो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे जो कि गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को डील कर रही है, उसके ऑर्डर्स होंगे, उसके अगेंस्ट आप किस किस सेक्शन की जो एप्लीकेशन है या ऑर्डर है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप कर सकते हैं अपील। इफ़ अ स्टेट इनकम इज़ हाई गार्डियन सबमिट अकाउंट से मैंने लिखा था, बट द करेक्ट आंसर इट द गार्डियन मस्ट सबमिट एनुअल अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, प्रॉपर्टी सोल्ड परचेज एंड ड्यूज। सो ये हाई कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में से है। ठीक है, जो हाई कोर्ट ने रूल्स बनाए हैं उसमें से गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट्स के। और उसके बाद आता था क्वेश्चन 6 गार्डियन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें बेसिकली ये हमें पता चलता है कि जो हमारे एप्लीकेशन दायर होती है उसके साथ कुछ चीज़ें लगाई गई होती हैं और जिसमें एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में बनाई गई, ठीक है, फिर नोटिस किस फॉर्म के अंदर होंगे। तो जब वो चीज़ें फाइल प्रिपेयर की जा रही होती है तो हम सोचते हैं कि यार ये पता नहीं फॉर्म कहाँ से आए हैं, तो ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। तो बेसिकली जब एक एक्ट होता है तो उसको उसका प्रोसीजर वो एक्ट खुद भी बता रहा होता है और साथ साथ उसका मेथड क्या होगा। तो जो हाई कोर्ट है वो रूल्स बना देती है ताकि
उसको मद्देनज़र रखकर कोर्ट जो है मामलात को प्रोसीड करे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद है नोटिस अंडर सेक्शन 11। तो नोटिस जो है वो किस फॉर्म में होंगे, तो वो है फॉर्म बी। प्रॉपर्टी एंड डेट स्टेटमेंट्स वो फॉर्म सी के अंदर उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं। सर्टिफिकेट आफ्टर अपॉइंटमेंट, क्वेश्चन ये था कि जब अपॉइंटमेंट हो जाती है गार्डियन की तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलती है, तो मैंने लिखा गार्डियन सर्टिफिकेट, और वो प्रेजेंट होता है फॉर्म एफ में। सो क्वेश्चन हमारा 10 ये था कि वाई बॉन्ड टेकन। सो मैंने जो उसका आंसर लिखा था वो लिखा था कि गार्डियन को अकाउंटेबल करने के लिए और कंपनसेट करने के लिए अगर कोई वो लॉस कर देता है। तो करेक्ट आंसर था कि बॉन्ड इज़ टेकन टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो मकसद ये है कि मोटिव वही था, बट वर्ड्स अच्छे यूज़ हो गए कि आप करें सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट, और दूसरा है इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। सो ये वो क्वेश्चंस थे जो शेयर किए थे और ये उसके आंसर्स हैं।